A very warm welcome to all of you. On behalf of the Department of Endocrine Surgery, KGMU, and Vatsalya, it is my proud privilege to welcome you all to this special seminar marking the culmination of the Cancer Awareness Campaign. Today's program is dedicated to a cause that touches every family: awareness, early detection and prevention of cancer, especially in women. धन्यवाद डॉक्टर श्रेया। किसी भी संस्थान की गरिमा उसके अतिथियों से और भी बढ़ जाती है। हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि इस शुभ अवसर पर हमें ऐसे अतिथियों का सानिध्य प्राप्त हुआ है जो इस कार्यक्रम और इस संस्था को चार चांद लगा देंगे। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री और जो कि स्वास्थ्य मंत्री और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, श्री महेश्वर शरण सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे हैं। सर, इस प्रतिष्ठित ग्राउंड हॉल में आपका स्वागत है और हम ये कहना चाहेंगे कि हम आपका स्वागत सिर्फ सम्मान और पुष्पों के द्वारा नहीं बल्कि हृदय से करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर कुलरंजन। मंच पे आसीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री योगेश्वर सर जी, एंडोक्राइन सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर आनंद मिश्रा, प्रोफेसर पूजा रमाकांत उसी विभाग से, और बहुत मेरी सहयोगी हैं डॉक्टर उमा खान, डॉक्टर उमा सिंह जो यहाँ पे एचओडी के रूप में मेरे अस्पताल से जाते हैं, वहाँ पे भी उनका इन सामाजिक सारोकारों से बहुत वास्ता है, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। सभा में उपस्थित आशा वर्कर्स हैं, फावा के मेंबर्स हैं, पैरामेडिकल वर्कर जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, कुछ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ से स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश श्री महेश्वर शरण सिंह जी, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कुलपति मैडम श्रीमती सोनिया मैम, नीलम सिंह जी चीफ फंक्शनरी वात्सल्य, हमारे साथ हमारे टीचर प्रोफेसर उमा सिंह मैम, वात्सल्य मेरे कलीग मेरे विभाग से डॉक्टर कुलरंजन, डॉक्टर पूजा और वाइस फैकल्टी मेंबर्स इस वाइस यूनिवर्सिटी के, वात्सल्य संस्था के और फावा जो मुझे भी पता लगे फावा संस्था के जितने भी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स। आज का ये कार्यक्रम कैंसर जागरूकता के लिए है और मुख्यतया हम लोग ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है, इसलिए उसकी बात करते हैं। 1971 में एक पिक्चर आई थी आनंद, जो मेरा नाम है, और उस आनंद पिक्चर के दो किरदार थे, एक डॉक्टर था और एक मरीज था। शायद बहुत लोगों को लियोमार सार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन याद है। राजेश खन्ना उसमें मरीज था और उन दोनों के बीच में जब वार्तालाप हो रहा था उसमें बीच में एक डायलॉग आया था, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इस बड़ी में बहुत गूढ़ शब्द छुपे हुए हैं। जिंदगी में साल नहीं होने चाहिए, लेकिन जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। यहाँ जितने आप सब लोग, मैम जो काम कर रही हैं, आप सब लोग जो समाज में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे जिंदगी बड़ी होती है, लंबी होती रहे और काम करते रहे, ये तो उद्देश्य है ही। नमस्कार आदरणीय मंत्री जी, डॉक्टर सोनिया वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, डॉक्टर आनंद मिश्रा, डॉक्टर नीलम,
विभाग के सभी सदस्य और आप सब आज जो इस सुबह उपस्थित हुए हैं इस नोबल काम के लिए। मैं भी इस संस्थान से जुड़ी हुई थी और जब तक इस संस्थान में बैठते हैं तो आपकी सोच बड़ी सीमित होती है। आप सोचते हैं बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा एडवांसमेंट हो रहा है, हम बहुत कर रहे हैं और सब कुछ बहुत सुधर रहा है। लेकिन जब मुझे ये 3 वर्ष मिले बाहर निकल करके पब्लिक हेल्थ में देखने के, तब आभास हुआ कि नहीं कितनी जरूरत है। Thank you, Dr. Gulranja, for the beautiful words. माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, जो हमारे मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं और KGMU से बहुत गहरी तरीके से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस इम्पोर्टेंट फंक्शन में आके इसकी गरिमा को बढ़ाया है और इस नोबल कॉज में आप जुड़े हैं। डॉक्टर उमा सिंह जी, डॉक्टर आनंद मिश्रा जी, डॉक्टर नीलम सिंह जी जो वात्सल्य फाउंडेशन की हैं, आप लोग सब जो यहाँ उपस्थित हैं, बहुत मुझे गर्व हो रहा है कि ये फंक्शन माननीय मंत्री जी की चेयरमैनशिप में आज KGMU में ऑर्गेनाइज कर रही है डॉक्टर नीलम सिंह, जो हाईलाइट करता है हमारा कमिटमेंट टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। इसमें 3 चीजें हैं। पहली जो डॉक्टर उमा सिंह जस्ट ने टच करा, प्रिवेंशन। कैंसर होने क्यों दे अगर हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात ये होती है, कोई बीमारी हुई क्यों अगर उसको प्रिवेंट करने के साधन हैं। एक बहुत ही स्टार्क एग्जाम्पल है सर्वाइकल कैंसर, जिसकी जैसे डॉक्टर उमा सिंह ने बताया कि वैक्सीन अवेलेबल है। पहले ये वैक्सीन इंपोर्ट होती थी, बाहर से आती थी। सर अब ये वैक्सीन पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने आप मैन्युफैक्चर करता है। और चूंकि जो बाहर से वैक्सीन आती थी वो हर समय शॉर्टेज में रहती थी, पूरा वर्ल्ड उस पर डिपेंडेंट होता था सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पे। तो अब ये प्रॉब्लम भी देखिए इंडिया ने दिखा दिया है। कोविड वैक्सीन से शुरुआत हुई कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो खैर वर्ल्ड में बेस्ट है ही, बट अब वैक्सीन में भी इंडिया लीड कर रहा है और हम लोग अपनी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वात्सल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कैंसर अवेयरनेस कैंपेन में उपस्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, वात्सल फाउंडेशन के डॉक्टर नीलम सिंह जी, डॉक्टर आनंद मिश्रा जी, डॉक्टर पूजा रामाकांत जी, डॉक्टर उमा सिंह जी, डॉक्टर कुलरंजन सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, हमारी आशा लोगों में आई है कुछ, और सभी हमारे नौजवान स्टूडेंट्स। सोनिया जी जानती है मैं बहुत कम बोलता हूँ, और हमारे इस संचालक महोदय उन्होंने कहा 2 वाक्य बोलता हूँ बहुत कम हूँ, लेकिन आज मुझे बताने के मन कर रहा है चल रही थोड़ा ज्यादा बोलूँ। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने तो मुझे बता दिया। अब मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ कि थोड़ा अमूमन नेता लोग बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, पूरा चाशनी में डुबो के जनता को एकदम। मैं इसलिए ज्यादा मीठा बोल नहीं पाता, इसलिए मैं कम बोलता। तो अगर आप ज्यादा बोल रहा हूँ तो ये मान के चलेगा थोड़ा कड़वा बोलूंगा, तो शायद मन को अच्छा लगे।
एक किसी तरह का इंस्टीट्यूट था, एक छोटे से शुक्र से शुरू करता हूँ सोनिया जी। एक किसी तरह का इंस्टीट्यूट था, कोई दूसरी पढ़ाई होती रही, वहाँ पर कोई लड़का था, इंस्टीट्यूट के सामने एक पान की दुकान थी, वो सिगरेट पीता था लड़का। अब हर सिगरेट की नीति पे आपने देखा होगा लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेस कैंसर, और एक बड़ी खराब सी तस्वीर कैंसर के रूप में बनी रहती है। अब शाम हो गया था, लगभग हल्का अंधेरा टाइम का था, तो वो गया पान की दुकान पे, और पान की दुकान से अपना होते सिगरेट ली, रोज ही रहता रहता तो जान पहचान दुकानदार से हो जाती थी, अपना तो पैसे का लेने महीने में होता रहा होगा। अब लेके चलने लगा, मोबाइल से लाइट जलाई और देखने लगा, तो उसके ऊपर लिखा था सिगरेट की डिब्बी पे, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज हार्ट अटैक। वो वहीं से लौटा दौड़ के, अरे ये तुमने कौन सी सिगरेट दी? हम तो हार्ट अटैक वाली दे दी, कैंसर वाली। अभी जानता सब कोई है कैंसर के किस वजह से होता है, ये जानता सब कोई है, लेकिन करता है। ये हमारा आम भारतीय की वो है। कृतज्ञता शब्दों की मोहताज नहीं होती, फिर भी आज धन्यवाद कहना हमारा कर्तव्य है। इस सफल आयोजन के लिए जितने भी डिग्निटरीज और डायस हैं, मिनिस्टर एजुकेशन नीलम सिंह मैम, एडमिनिस्ट्रेटर सर उमा सिंह मैम, हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम, फैकल्टीज KGMU, और जितने नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, वत्सल्य फाउंडेशन का स्टाफ, KGMU का स्टाफ, KGMU रेडियो गूंज का स्टाफ, मीडिया और KGMU एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ, हमारा एंडोक्राइन सर्जरी डिपार्टमेंट की फैमिली, सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। आप सब ने बहुमूल्य टाइम निकाल के यहाँ पे आए, और मिनिस्टर सर को स्पेशल थैंक्स कि वो इतने पंक्चुअल हैं, टाइम से पहले आए, और हम ये मैसेज आपसे सीखते हैं और कोशिश करेंगे हम सब इसको फॉलो करें। और आपने जो रॉकी की स्टोरी सुनाई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज गई है। उम्मीद है जागरूकता की मैसेज सब जगह जाएगी। थैंक यू सबको, धन्यवाद। अब इतनी सी बात के लिए डॉक्टर को क्या दिखाना? गांठ भी अभी बढ़ नहीं रही है और ना ही मुझे कोई दर्द होता है। अब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास कौन जाता है? हाँ। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदिका है और मेरा नाम आन्या है। कैसे आना हुआ, क्या दिक्कत है आपको? वो डॉक्टर, मुझे ना कुछ दिन से अपने स्तन में गांठ महसूस हो रही है, तो मैंने सोचा आके आपसे जांच करवा देती हूँ। जी, मुझे भी कुछ यही दिक्कत है। मैंने तो अपने पति को बताने की भी कोशिश की, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं डर गई और किसी कुछ बताया नहीं। अरे पहले तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। दूसरी बात कि आप तो बहुत समझदार हैं कि गांठ का पता लगते ही आप डॉक्टर के पास दिखाने के लिए आए हैं। औरतों को अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए, और स्तन का तो खास रूप से, क्योंकि ये सिर्फ सुंदरता का पूरक नहीं है, ये नवजात शिशु की पोषण के लिए भी बहुत आवश्यक है। मैंने तो सुना है कि कैंसर की गांठ में हमें पूरा स्तन निकालना होता है। मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे आन्या जी, आपकी चिंता जायज है, लेकिन अगर हम स्तन की गांठ को जल्दी पकड़ते हैं तो इतनी सारी नई नई टेक्निक्स हैं, और हमारे KGMU में भी जितने सर्जन हैं, हम लोग नई तरीकों से ही ऑपरेशन करते हैं। उसमें से एक तकनीक है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें हम आपके स्तन को बचाते हैं, लेकिन उसमें से वो कैंसरस गांठ भी निकाल देते हैं। तो इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि हम स्तन की गांठ को नजरअंदाज ना करें और जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर से दिखाएं। सबसे पहले स्तन कैंसर के कारण हमें जानना है। तो स्तन कैंसर के कारण का तो अभी तक नहीं पता चला है, पर कारक है। कारण और कारक में एक फर्क है। कारण का मतलब किसी वजह से कैंसर होना, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की हम लोग बात करें, सर्वाइकल कैंसर उस वजह से हो रहा है। तो ऐसे ब्रेस्ट कैंसर के कारण नहीं पता है, कारक पता है। कारक का मतलब रिस्क फैक्टर्स, कि कुछ ऐसी कंडीशंस जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो उन संभावनाओं को, उन कंडीशंस को हमें पता होना चाहिए, ताकि उन कंडीशंस को कम कर सकें। और यदि उन कंडीशंस में यदि कोई ब्रेस्ट में गांठ होती है तो उसको उचित समय पर जाकर डॉक्टर से परामर्श ले सकें।